नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24 न्यूज 24/7 के साथ। नमस्कार। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जगदीश जोशीला का नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश खरगोन जिले के गोगावा निवासी 76 वर्षीय साहित्यकार जगदीश जोशीला को 27 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनके नगर आगमन पर शाहपुरा, गोगावा, अदलपुरा निवासियों ने जगह जगह मंच लगाकर भव्य स्वागत किया। यह सम्मान उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। जोशीला को निमाड़ी गग के जनक के रूप में माना जाता है। वह देश के एकमात्र निमाड़ी उप सहनकार हैं। उन्होंने निमाड़ी और हिंदी में 56 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जैसे संत सिंगाजी, अहिल्याबाई होलकर, टाट्या मामा भील और आदि शंकराचार्य जैसे विषयों पर उपन्यास शामिल हैं। उनकी रचनाओं ने निमाड़ की संस्कृति, बोली और लोक कलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। जगदीश जोशीला का जन्म एक श्रमिक परिवार में हुआ। उन्होंने माहेश्वरी साड़ियों की बुनाई जैसे कार्यों को जीवन यापन किया। प्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें जोशीला उपनाम दिया था, जो उनकी ऊर्जावान लेखनी को दर्शाता है। वर्ष 2001 में उन्होंने अखिल निर्माण लोक परिषद की स्थापना की, जिसमें निमाड़ी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोशीला ने इस पुरस्कार को निमाड़ और निमाड़ी बोली का सम्मान बताया, जो उनके साहित्य संघर्ष और संपन्न का प्रतीक है। जगदीश जोशीला, साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर रिकी ज्ञान केज, कला। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इस संपूर्ण निमाड़ी अभियान का नेतृत्व अगर किया है तो वह अखिल निमाड़ लोक परिषद हिंदी वाला नहीं है, वह निमाड़ी वाला ही हमारा परामर्श। छोटी बड़ी नौकरियों की आवश्यकता होती है तो हमारे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और निमाड़ी दोनों के लिए, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लिए ये पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार मिलने के बाद में कैसी अनुभूति होती होगी, उनको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा संभव है। और मतलब निमाड़ी भाषा को आप और आगे नई जनरेशन के अंदर आप किस तरीके से, जिस हिसाब से नई जनरेशन को निमाड़ी भाषा से जैसे लगाव कम हो रहा है, दूर हो रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि आप लोगों को कैसे जोड़ेंगे, नई जनरेशन को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, हमारा एक संपूर्ण निमाड़ में एक आज़ादी के बाद के 6 वर्षों बाद का एक 1953 का बना हुआ एक अखिल निमाड़ लोक परिषद संगठन है। उस संगठन के माध्यम से हम जन जन में चेतना पैदा करने का विगत 30 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपनी मातृभाषा को नहीं भूलें, अपनी माटी को नहीं भूलें, और जिस ज़मीन में उन्होंने जन्म लिया है उसका कम से कम ऋण महसूस करें, कर्ज महसूस करें, और वो निमाड़ी को स्थापित करने में अपना प्रयास करें। ये नई जनरेशन जो सीधी कॉन्वेंट में जा रही है जन्म लेते ही, ये इस संस्कृति का नुकसान कर रही है, एक जनपद की संस्कृति का नुकसान कर रही है, और उनके माता पिता भी उनको संरक्षण दे रहे हैं। जी, जहाँ तक कि आजकल देखा गया बच्चा निमाड़ी तो ठीक है, उनको हिंदी के वर्ड्स भी सही से समझ में नहीं आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नहीं जनरेशन क्या है, हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता को तो 77 वर्ष हो गए, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता हमारे अंदर घुस गई, वो इंग्लैंड चले गए। ये दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए नई पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि अपनी जड़ों से यदि बने रहना है, तभी ही हम फलेंगे फूलेंगे और इस देश को समृद्ध बना सकते। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24 न्यूज 24/7 के साथ। नमस्कार।